जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। मैं शिखर सेठ स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। क्लास 12th हिंदी में हम लोग को आज पढ़ना है संस्कृत दिनदर्शिका का एक और नया पाठ जिसका नाम है महामना मालवीय। तो आज हम लोग इसके हिंदी अनुवाद को यहाँ पर देखेंगे और दोनों ही वर्ग के विद्यार्थी ध्यान देंगे, चाहे वो साहित्यिक हिंदी से हो चाहे वो सामान्य हिंदी से हो। ये जो पाठ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्णता की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा बार कक्षा 12 के बोर्ड पेपर में आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। शुरुआत करते हैं, एक एक लाइन करके मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, आप लोग अपने किताब को खोल कर बैठ सकते हैं, देख सकते हैं और ऐसे भी आप लोग इसको समझ सकते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आइए शुरुआत करते हैं। महामनस्विन मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। ये जो ऐसे करके लिखा होता है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो होता है इसको हम लोग अ पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। उसको हम लोग संस्कृत में क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। तो बच्चा लिखा हुआ महामनस्विन, महामनस्विन को हम लोग बोलेंगे महामना। मदन मोहन मालवीय से, यस्य मतलब का, तो महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागे, प्रयागे मतलब प्रयागराज, प्रयागे मतलब प्रयागराज के प्रतिष्ठित परिवार में अभवत। ये जो ड लिखा है ऐसे करके उसको हम लोग पढ़ेंगे अ, अभवत मतलब हुआ था, प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित और प्रतिष्ठित भी आप लिख सकते हैं। तो पहला लाइन बहुत ही आसान है, फिर से देखिए। महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अगला पंक्ति देखेंगे, अगली पंक्ति देखिए क्या लिखी हुई है। अस्य पिता, इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय, तो सीधा सीधा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय जी संस्कृतस्य मतलब संस्कृत के, सम्माननीय मतलब सम्मानित, विद्वान आसीत मतलब विद्वान थे। इनके पिताजी पंडित व्रजनाथ मालवीय जी संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अगली लाइन देखेंगे, अगली पंक्ति की ओर चलेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। बहुत ही लंबा है, फिर से छोटा छोटा करके देखेंगे, बिल्कुल घबराएंगे। अयम मतलब इन्होंने या ये, प्रयाग के संस्कृत पाठशाला, फिर आपको यहाँ कॉमा लगाना है। जब आप अनुवाद करोगे तो आपको लगाना है कि इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला से, राजकीय विद्यालय से, च यहाँ पर लिखा हुआ है, तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्य मतलब शिक्षा प्राप्त की। आइए फिर से देखते हैं, फिर से समझते हैं, बहुत ही आराम से चलेंगे। अयम प्रयाग मतलब इन्होंने प्रयाग से ही 3 विद्यालय इन्होंने पढ़ा। देखो, एक संस्कृत पाठशाला पढ़ा बचपन में और एक राजकीय विद्यालय पढ़ा होगा क्लास 12 तक, और उसके बाद म्योर सेंट्रल महाविद्यालय पढ़ा होगा ग्रेजुएशन। तो ये 3 विद्यालय यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्होंने प्रयाग से ही, इन्होंने प्रयाग के संस्कृत पाठशाला कॉमा राजकीय विद्यालय कॉमा या फिर तथा, कॉमा दूसरे में नहीं, च लिखा यहाँ पर ना, तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। और अत्रैव, यहाँ और नहीं लिखा है लेकिन ध्यान रखेंगे और बीच में आपको लगाना है। अत्रैव मतलब और यहीं पर, यहीं पर मतलब कहाँ पर, प्रयागराज के ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरब्धवान, राजकीय विद्यालय में ही अध्यापन का कार्य आरंभ कर दिया। बहुत ही साधारण लाइन है, सिंपल है। आइए फिर से समझते हैं। इन्होंने प्रयाग के संस्कृत पाठशाला, राजकीय महाविद्यालय च तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय। देखो एक बात याद रखना, हिंदी में अगर 2 शब्द हमको लिखना है तो हम लोग मान लें जैसे लिखे आई, इंग्लिश में लिखना तो आई एंड यू, यहाँ पर क्या होता है एंड मतलब और बीच में आता है। हिंदी में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं और तुम, परंतु संस्कृत जो होता है ना बच्चा, संस्कृत में ध्यान रखना जो च होता है और वो लास्ट में आता है, यानी कि इनके और इनके जो 2 शब्द है इनके बीच में यहाँ पर क्या लगेगा, च लगेगा और लगेगा। तो फिर से इस लाइन को समझेंगे, बहुत ही साधारण। इन्होंने प्रयाग के संस्कृत पाठशाला से कॉमा राजकीय विद्यालय तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और यहीं पर ब्रैकेट में लिख देंगे प्रयागराज में, और यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन करना प्रारंभ कर दिया। ध्यान दीजिएगा, राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरब्धवान मतलब आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। अगला देखेंगे, युवक मालवीय स्वकीयन मतलब स्वयं की, प्रभावपूर्ण भाषण मतलब प्रभावपूर्ण भाषण से, जनाम मतलब जनानाम मतलब लोगों को, मनांसी मतलब लोगों के मन को, अमोहक मतलब मोह लेते थे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, युवक मालवीय
स्वयं के प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लेते थे। साधारण लाइन है, अतः इसलिए अस्य इनके सुहृदः मतलब मित्रों ने। ध्यान देंगे, ऊपर वाला फिर से बता दें, चलिए फिर से बताते हैं। युवक मालवीय ने या युवक मालवीय स्वयं के प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लेते थे, हर लेते थे। या तो ये लिखोगे या तो क्या लिखोगे बच्चा, फिर उसके बाद इस लाइन के बाद क्या लिखोगे, अतः मतलब इसलिए, अस्य मतलब इनके, सुहृदय सुहृदय मतलब मित्रों ने, इसका अर्थ लिख लेंगे मित्र, सुहृदय इसलिए इनके मित्रों ने, तम मतलब इनको, प्राण विभाग पदवी यानी कि वकालत, वकील का पद, ध्यान रखेंगे, प्राण विभाग पदवी मतलब वकील का पद, वकील का पदवी यानी पद, ध्यान रखेंगे। अतः इनके मित्रों ने इनको वकील की पदवी प्राप्त कर देश के श्रेष्ठतम सेवा करने हेतु प्रेरितवंतः मतलब प्रेरित किया। ध्यान से लाइन को समझेंगे, फिर से देखेंगे, बहुत ही साधारण लाइन है। अतः इनके मित्रों ने इन्हें प्राण विभाग पदवी यानी वकालत की पदवी प्राप्त कर देशस्य मतलब देश के, श्रेष्ठतम मतलब श्रेष्ठ यानी सर्वोत्तम, सेवा मतलब सेवा, कर्तुम मतलब करने के हेतु, प्रेरितवंतः मतलब प्रेरित किया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, तद अनुसारम उसी के अनुसार, अयम मतलब इन्होंने, विधि परीक्षा मुत्तीर्ण, तो यहाँ परीक्षा उत्तीर्ण होगा, यानी इसी के अनुसार इन्होंने विधि की परीक्षा पास की। विधि मतलब लॉ, LLB जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो विधि मतलब क्या होता है, लॉ होता है। कानून की परीक्षा भी आप यहाँ बोल सकते हो। उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा पास कर, उत्तीर्ण मतलब पास कर, प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में प्राण विभाग कर्म वकालत का कार्य कर्तुम मतलब करना, और कर्तुम के बाद आरभत लिखा है, यानी दोनों को संधि हो गया, कर्तुम आरभत हो गया, म हो गया, तो कर्तुम धन आरभत यानी करना आरंभ कर दिया। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से देखिए, वो साधारण लाइन है। उसी के अनुसार इन्होंने विधि की परीक्षा उत्तीर्ण कर, विधि की परीक्षा मतलब लॉ की परीक्षा, आप यहाँ कानून भी लिख सकते हो, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में वकालत का कर्म मतलब कार्य, वकाल प्राण विभाग मतलब वकालत, वकालत का कार्य कर्तुम आरभत मतलब करना आरंभ कर दिया। आगे बढ़ते हैं, विधेय प्रकृष्ट ज्ञाने, कानून का उच्च ज्ञान, मधुरालापेन मधुर व्यवहार, व्यवहार को यहाँ पर वार्तालाप भी आप बोल सकते हो, यहाँ आलाप लिखा है ना, मधुर धन आलाप यानी मधुर आलाप, आलाप का मतलब क्या होता है, वार्तालाप, मधुर वार्तालाप और उदार व्यवहार के कारण, चायम लिखा है ना, तो ये टी नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे अगर सुबह देख रहे हैं तो ये चाय नहीं है बेटा, ये च धन अयम है, च धन अयम है, ध्यान देंगे। चलिए देखिए जल्दी से, विधि का उत्कृष्ट ज्ञान, विधि का उच्च ज्ञान, फिर कॉमा, मधुरालापेन यानी मधुर वार्तालाप, चा मतलब और, उदार व्यवहार के कारण, उदार व्यवहार के कारण, अयम मतलब ये, शीघ्र में मतलब शीघ्र ही, मित्राणाम मतलब मित्रों के, न्यायाधीशानांच च लिखा है ना, तथा न्यायाधीशों के बीच सम्मान भाजनम अभवत, सम्मान के प्राप्त हो गए, सम्मान के पात्र हो गए। फिर से इस लाइन को समझाएंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे थोड़ा सा। विधि का उच्च ज्ञान, मधुर वार्तालाप, च मतलब और, उदार व्यवहार के कारण, अयम मतलब जो च और अयम में जुड़ा हुआ है, अयम मतलब ये, शीघ्र में मतलब शीघ्र ही, मित्रों, च यहाँ लिखा ना न्यायाधीश के बाद, और न्यायाधीशों के बीच सम्मान के पात्र हो गए, सम्मान भाजनम अभवत मतलब सम्मान के पात्र हो गए। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं, महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा, महापुरुष संसार के प्रलोभन में, बद्धा मतलब बंद कर, नियत लक्ष्य मतलब निश्चित लक्ष्य से, कदापि मतलब कभी नहीं, भ्रश्यन्ति मतलब भटकते हैं। तो यहाँ एक लाइन आई है इन जैसे महापुरुषों के लिए, कि जो महापुरुष लोग होते हैं, यानी जो महापुरुष होते हैं वो संसार के, लौकिक मतलब संसार के, प्रलोभन मतलब लालच में, बद्धा मतलब बंद कर, नियत लक्ष्य से निश्चित लक्ष्य से कभी भी भटकते नहीं।
देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश की सेवा में लगा हुआ, अयम मतलब यह, युवा मतलब युवा, अनुरक्त मतलब लगा हुआ, अयम मतलब यह, देश की सेवा में लगा हुआ यह युवा उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय की परिधौ स्थातुं, परिधि में नाशनोत नहीं रह सका। देश की सेवा में अनुरक्त मतलब लगा हुआ, फिर से देखेंगे, देश की सेवा में लगा हुआ, अयम मतलब यह, युवा मतलब यह युवा, उच्च न्यायालय से मतलब उच्च न्यायालय की परिधि में, यानी परिधि या स्थान लोग भी बोलिए, आप परिधि बोलेंगे, परिधि में नाशनोत मतलब नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी मतलब इत्यादि, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के सह मतलब साथ, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ, सह मतलब साथ, सो अपि मतलब ये भी, सो अपि मतलब ये भी, देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में, देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण हो गए, कूद पड़े, अवतीर्ण हो गए या कूद पड़े, दोनों बोल सकते हैं। आइए पूरा हिंदी समझाते हैं फिर से। महापुरुष लौकिक प्रलोभन में बंधकर नियत लक्ष्य से कभी, निश्चित लक्ष्य से कभी भी भटकते नहीं है। देश की सेवा में लगा यह युवा उच्च न्यायालय की परिधि में नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ यह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, अवतीर्ण हो गए। देहल्याम त्रयोविंशतितमे, यानी दिल्ली के, त्रयोविंशत त्रय मतलब 3, विंशत मतलब 20, तो 3 और 20 मिलाएंगे तो कितना होगा, 23 होगा, ये ध्यान रखेंगे। त्रयो मतलब 3 और विंशत मतलब, विंशति मतलब 20। तो दिल्ली में कांग्रेस्याधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में, अयम मतलब ये, अध्यक्ष पदम अध्यक्ष के पद को, अलंकृतवान मतलब सुशोभित किया, अलंकृत किया। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब फिर से देखेंगे, ध्यान से समझिए। दिल्ली के, यानी दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को भी अलंकृत किया, सुशोभित किया, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। जब 23वां सम्मेलन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उसमें ये अध्यक्ष भी बने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर से देखिए, दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने वहां पर अध्यक्ष पद को भी क्या किया, अलंकृत किया। आगे बढ़ा जाए, आगे क्या लिखा है बेटा, रॉलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधयस्य ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा आंग्ल शासक भीता जाता। रॉलेट एक्ट के इनके विरोध भरे तथा ओजस्वी पूर्ण भाषण को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, आंग्ल शासका मतलब, आंग्ल शासका मतलब कौन है आंग्ल शासक, अंग्रेजी शासक, भीता मतलब भयभीत हो गए, जाता मतलब हो गए। रॉलेट एक्ट के, रॉलेट मतलब इत्याख्य मतलब इनके, रॉलेट एक्ट के विरोध के तथा ओजस्वी पूर्ण भाषण को सुनकर, तो जिस प्रकार से इन्होंने विरोध किया, ध्यान से देखेंगे, रॉलेट एक्ट के इनके विरोधपूर्ण भाषण तथा विरोधपूर्ण तथा ओजस्वी, विरोध तथा ओजस्वी पूर्ण भाषण को सुनकर आंग्ल शासक मतलब अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। ये कौन आ गया भैया, बहुवारम बहुत बार, कारागारे निक्षिप्तो अपि, कारागार में डालने पर भी, अपि मतलब भी, निक्षिप्त मतलब डालना, बहुत बार कारागार में डालने पर भी, अयम वीर इस वीर ने देश सेवा व्रतम देश की सेवा का व्रत न त्यजत यानी नहीं त्यागा। बहुत बार कारागार में डालने के बाद भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं त्यागा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या लिखा है, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्। हिंदी संस्कृत तथा आंग्ल मतलब अंग्रेजी, तो 3 भाषा यहाँ बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि हिंदी संस्कृत और आंग्ल भाषा पर अस्य मतलब इनका समान अधिकार आसीत्, समान अधिकार था, अर्थात तीनों भाषा इनको भली भांति आती है। आप यही लिखेंगे सेम टू सेम,
इन तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। भाषा का नाम आगे लिख देंगे, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। आगे बढ़ा जाए, आगे देखिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्थाना ना मुत्थानाय। अब ये शब्द ध्यान दीजिएगा, इसका यहां से मतलब क्या हो जाएगा, अभ्युत्थान। अभ्युत्थानाय का मतलब क्या होता है, अभ्युत्थानाय का मतलब होता है विकास करना, है ना। देखेंगे विकास मतलब क्या होता है, समृद्धि करना होता है। तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम मतलब इन्होंने निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्, निरंतर प्रयत्न किया। हिंदी, हिंदू तथा हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम मतलब इन्होंने निरंतर मतलब निरंतर प्रयत्नम अकरोत् मतलब प्रयत्न किया। आगे क्या लिखा बच्चों, लिखा शिक्षयैव देशे समाजे च। तो हमने बोला च बाद में आता है लेकिन दो शब्दों के बीच होता है, यहाँ होना चाहिए और। तो शिक्षा से ही, इसका मतलब क्या होगा, शिक्षा से ही देश तथा समाज में नवीन प्रकाश उदेति, नवीन प्रकाश हो सकता है। शिक्षा से ही, देखो यहाँ शिक्षा देशे समाजे च, शिक्षा से ही देश तथा समाज में नवीन प्रकाश उदित हो सकता है। अतः मतलब इसलिए, कमरेगा, अतः मतलब इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणस्याम मतलब वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापन अकरोत् मतलब स्थापना किया। अतः मतलब इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, अस्य मतलब की स्थापना की, स्थापना किया, जो भी आप आगे देखा जाए। आगे लिखा है अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण हेतु, अयम मतलब इन्होंने, जनान मतलब लोगों से, धनम मतलब धन की, अयाचन मतलब याचना की, यानी धन मांगा। अभी करोड़पति तो थे नहीं, इनके पास पैसा खूब होता, तो इसके निर्माण हेतु इन्होंने लोगों से धन की मांग की, यानी धन को मांगा। और जनाश्च, और मतलब ये च लिखा है ना, और जना मतलब लिखा है, और लोगों ने महत्यस्मिन ज्ञान यज्ञ, इस महान ज्ञान के यज्ञ में, और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में प्रभुतम मतलब बड़ी मात्रा में, धनम अस्मय इन्हें धन तथा संपत्ति प्रायच्छन मतलब प्रदान किया, प्रायच्छन मतलब प्रदान किया। इस पूरे पंक्ति को फिर से देखेंगे, पूरे लाइन को देखेंगे। लिखा है बच्चा, वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने कर ली। फिर उसके बाद लिखा है अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए, अयम मतलब इन्होंने, जनान मतलब लोगों से, धनन मतलब धन, अयाचन मतलब की याचना की, धन की याचना की। उसके बाद तथा जनाश्च लिखा ना, तो जनाश्च च मतलब और लोगों ने महत्यस्मिन ज्ञान यज्ञ, इस महान ज्ञान यज्ञ में, प्रभुतम धनस्मय बड़े मतलब अत्यधिक मात्रा में, प्रभुतम मतलब विशाल मात्रा में, इन्हें धन तथा संपत्ति प्रायच्छन मतलब प्रदान की। आगे क्या लिखा बच्चा, तेन निर्मितो अयम, तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय, यह, फिर क्या लिखा है कि यह निर्मित, अयम, अयम मतलब यह, विशालम मतलब विशाल, विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय, भारतीय नाम मतलब भारतीयों की, दानशीलता मतलब दानशीलता का, च मतलब और, श्री मालवीय जी के यशसा मतलब यश का, प्रतिमूर्ति विभाविती मतलब प्रतिमूर्ति शोभित होता है। फिर से देखिए, लिखा है तेन निर्मितो अयम, तथा उसके उनके द्वारा निर्मित, अयम मतलब यह, तथा उनके द्वारा निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता का, च मतलब और, श्री मालवीय जी के यश का, भारतीयों की दानशीलता का और श्री मालवीय जी के यश का प्रतिमूर्ति के रूप में, इन दोनों के प्रतिमूर्ति रूप में विभूति मतलब सुशोभित होता है। आगे देखिए क्या लिखा, साधारण स्थिति को अपि जना मतलब लोग, व्यक्ति, साधारण स्थिति में होने पर भी, अपि मतलब भी, को मतलब कोई भी व्यक्ति, जना मतलब व्यक्ति या लोग, साधारण स्थिति में होने पर भी कोई जन यानी कोई व्यक्ति महान उत्साह के साथ, मनस्विता यानी मनस्विता के साथ,
च पौरुषेण मतलब और पौरुष के साथ, असाधारण कार्य को कर्तुम मतलब करने में, क्षमा मतलब सक्षम होता है। बड़ा लाइन है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, साधारण स्थिति में भी कोई जन मतलब कोई व्यक्ति महान उत्साह के साथ, कौमा मनस्विता के साथ, पूरे मन से, आप मनस्विता इसको लिखोगे, तथा मन मतलब तथा यहाँ नहीं लगाओगे, तथा लगाओगे पौरुषेण यानी पौरुष के पहले। फिर से इस लाइन को बताते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। साधारण स्थिति में होने पर कोई भी व्यक्ति महान उत्साह के साथ, मनस्विता के साथ तथा पौरुष से, तथा पहले फिर पौरुष से किसी असाधारण कार्य को करने में भी सक्षम होता है। इत्य दर्शन, इसका दर्शन मनीषी मूर्धन्य यानी विद्वान मूर्धन्य मालवीय जी के द्वारा किया जाता है। कैसे बोलोगे इस लाइन में, पूरा लिखोगे कैसे? साधारण स्थिति में होने पर भी कोई व्यक्ति महान उत्साह के साथ, मनस्विता के साथ और पौरुष के साथ असाधारण कार्य को करने में सक्षम होता है। इसका दर्शन हमें मनीषी मूर्धन्य मतलब विद्वानों में मूर्धन्य मालवीय जी के द्वारा मिलता है। इसका दर्शन हमें मनीषी मतलब विद्वानों में, मूर्धन्य मतलब श्रेष्ठ। क्या होगा बच्चा, फिर से ध्यान दीजिए। इत्य दर्शनम, इसका दर्शन हमें मनीषी मूर्धन्य विद्वानों में मूर्धन्य श्री मालवीय जी के द्वारा होता है। एतदर्थमेव मतलब इसी के बाद से, जनास्तम मतलब लोगों ने, अस्तम मतलब इन्हें, महामना मतलब महामना की उपाधि से पुकारना, अभिधातु आरब्धवान, अभिधातु मतलब पुकारना, आरब्धवान मतलब प्रारंभ कर दिया। ध्यान रखेंगे सभी लोग इस चीज को। फिर से इस लाइन को बता दें, ध्यान से देखिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका पूरा यहाँ पर हो जाएगा, इसी वाले लेक्चर में पूरा खत्म करेंगे। साधारण स्थिति होने पर भी कोई व्यक्ति को अपनी मतलब कोई जन मतलब व्यक्ति महान उत्साह के साथ, मनस्विता तथा पौरुष के साथ असाधारण कार्य को करने में, असाधारण कार्य को कर्तुम मतलब करने में, क्षमा मतलब सक्षम होता है, क्षमा मतलब सक्षम होता है। इत्य दर्शन, इसका दर्शन हमें मनीषियों में मूर्धन्य यानी विद्वानों में मूर्धन्य श्री मालवीय जी को देखकर मिलता है, या इनके जीवन को देखकर मिलता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, कर सकते हो। एतदर्थ का मतलब क्या होता है बच्चा, इसलिए लोगों ने, एतदर्थ में मतलब इसलिए लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से, अभिधातु मतलब संबोधित करना, आरब्धवान मतलब प्रारंभ कर दिया। संबोधित भी कर सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, पुकारना, दोनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पुकारना भी बोल सकते हो और संबोधित बोल सकते हो। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इनके बारे में। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो वाला पैराग्राफ है ना, ये महामना विद्वान वक्ता जो भी हम पढ़ाने वाले हैं, ये सबसे ज्यादा पेपर में आता है, इसको ध्यान रखिएगा, डबल टिक इसको कर दीजिएगा आप लोग पेपर में, कॉपी में, किताब में। आगे क्या लिखा बच्चा, ध्यान से देखिए सब लोग। आगे लिखा है, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिकों नेता, माफ कीजिएगा, हाँ, महामना जी विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और पटु पत्रकार शासित, देखो चॉइस में लिखा ना, और च मतलब और पत्रकार और श में जुड़ दिया। तो महामना जी विद्वान वक्ता, कौमा धार्मिक नेता तथा चतुर पत्रकार आसित मतलब थे, चतुर पत्रकार थे। परमस्य परंतु, परम मतलब परंतु, अस्य मतलब इनका, सर्वोच्च गुण मतलब सबसे श्रेष्ठ गुण, जन सेवा आसित, जन सेवा ही था। परंतु इनका सर्वोच्च गुण क्या था बच्चा, जन सेवा ही था, ध्यान रखेंगे। आगे देखा जाए, यत्र कुत्रापि अयम, ये जहां कहीं भी, कुत्रापि मतलब जहां कहीं भी, अयम मतलब ये जहां कहीं भी, जनान मतलब लोगों को, दुखितान मतलब दुखी, पीड्यमानाम, यहाँ देखो दो शब्द है, पीड्यमानांश च अपश्यत, च में आगे मात्रा जोड़ दिया, च मतलब और होता है, यह जहां कहीं भी लोगों को दुखी, च मतलब और, पीड़ित, अपश्यत मतलब देखते थे,
तत्रैव मतलब वहीं पर, स मतलब ये, शीघ्र में उपस्थित, शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे, और सर्वविधम और सभी प्रकार से सहायांच अकरोत् उनकी सहायता करते। कितना साधारण लाइन और कितना महान लाइन है। यत्र मतलब यत्र कुत्रापि मतलब अयम मतलब ये, जहां कहीं भी, जनान मतलब लोगों को, दुखी, च मतलब और, पीड़ित, अपश्यत यानी देखते थे, तत्र मतलब वहां पर, स मतलब ये, शीघ्र ही उपस्थित होकर, सर्वविधम सभी प्रकार से, विधम मतलब विद्या होगा लेकिन यहाँ ये नहीं लिखेंगे, सर्व प्रकार से सभी प्रकार से सहायता उनकी करते थे। आगे वाली लाइन देखिए, प्राणी सेवा अस्य स्वभाव आसीत, प्राणी सेवा ही इनका एकमात्र स्वभाव था। मतलब इनका स्वभाव क्या था, प्राणी मात्र की सेवा करना, तो प्राणी मात्र की सेवा ही इनका एकमात्र स्वभाव था। अद्य अस्माकम मध्य, आज, अद्य मतलब आज, अस्माकम मतलब हमारे, मध्य मतलब बीच में, अनुपस्थो अपि अनुपस्थित होने के बाद भी, इसको ध्यान से देखेंगे। अद्य मतलब आज, अस्माकम मतलब हमारे, मध्य मतलब बीच में, अनुपस्थित मतलब अनुपस्थित, कोपी मतलब देखो तो अपील करा के बाद भी, पूरा लाइन को ध्यान से देखें। आज हमारे बीच में अनुपस्थित होने के बाद भी महामना मालवीय जी स्वयश, स्वयशसो मतलब स्वयं के यश द्वारा, स्वयं के यश से, अमूर्त रूपेण अमूर्त रूप से, प्रकाशम वितरण प्रकाश वितरित कर रहे हैं। किसका प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, आप ले सकते हो। मतलब आज हमारे मध्य यानी बीच, अनुपस्थित होते हुए भी, अनुपस्थित अपि अनुपस्थित होते हुए भी, महामना मालवीय जी स्वयशम, स्वयशम मतलब स्वयशम मतलब स्वयं के यश से, अमूर्त रूपेण अमूर्त रूप में, अमूर्त रूप में प्रकाश का वितरण करते हुए या प्रकाश का वितरण कर रहे हैं, तथा अंधे तमसी, अंधे मतलब गहन, तमसी मतलब अंधकार, और गहन अंधकार में निमग्न मतलब डूबे हुए, जनान मतलब लोगों को, सन्मार्ग मतलब सन्मार्ग का, दर्शनम मतलब दर्शन, स्थान स्थान और लोग जने जने, स्थान स्थान और लोगों के द्वारा, उपस्थित एवं मतलब करा रहे हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिए। आज हमारे मध्य मतलब बीच, अनुपस्थित अपि मतलब अनुपस्थित होने के बाद भी, महामना मालवीय जी स्वयं के यश द्वारा अपने अमूर्त रूपेण, अमूर्त शरीर से, अमूर्त मतलब जिसका कोई मूर्त ना हो, जो इसका कोई आकार ना हो, अभी तो है नहीं हमारे बीच, शरीर तो उनका कब का जला चुका हो गया होगा, ये लिखा अमूर्त रूप से प्रकाश का वितरण कर रहे हैं। अंधे तमसी तथा गहन अंधकार में, तमसी मतलब अंधकार, अंधे मतलब गहन, तथा गहन अंधकार में, निमग्न मतलब गहन अंधकार में डूबे हुए, जनान मतलब लोगों को, सन्मार्ग मतलब सही मार्ग, दर्शन मतलब दिखाते हुए, स्थान स्थान मतलब स्थान स्थान पर, तथा जन जन में उपस्थित हैं, तथा जन जन में उपस्थित हैं। साधारण लाइन थी बहुत, अब इसको आगे पढ़ेंगे, समाप्त की ओर चलेंगे। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, जरा मृत्यु अभयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो क्वचित। इसको कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। जयंती ते महाभाग जन सेवा परायण, यानी जन की सेवा में परायण, जन की सेवा में तत्पर या लगे हुए, जन की सेवा में लगे हुए, हे महाभाग यानी हे महापुरुषों आपकी जय हो। फिर से देखिए, जन की यानी लोगों की सेवा में सदैव तत्पर, सदैव लगे हुए, हे महापुरुष, हे महापुरुष आप सभी की जय हो। यहाँ महापुरुषों भी आप बोल सकते हो, सबको कहा जा रहा है आपकी जय हो। क्यों जय हो, कैसे जय हो, तो इसका आगे एक रूप हम लोग को देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जरा मृत्यु अभयम न अस्ति येषाम कीर्ति तनो क्वचित, मतलब जिनके यश रूपी शरीर को, जिनके कीर्ति तनो, तनो मतलब शरीर, कीर्ति मतलब यश, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी, ये शाम कहीं भी, जरा यानी वृद्धावस्था, और मृत्यु, मृत्यु तथा मृत्यु का, नास्ति भयम, नास्ति मतलब भय नहीं है, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं पर भी वृद्धावस्था अथवा मृत्यु का भय नहीं। सर ये श्लोक नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पद्य में भी कभी कभी ये श्लोक आ जाता है, 7 नंबर का, 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का अनुपात, तो पद्य में भी आ जाता है, तो ध्यान से फिर से सुनिए। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायण,
लोगों की सेवा में लगे हुए, लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले हे महापुरुषों, आपकी जयंती यानी जय हो। जरा मृत्युव्यम नास्ति येषां कीर्ति तनो क्वचित, जिनका यश रूपी शरीर, कीर्ति मतलब यश, तनो मतलब शरीर, जिनका यश रूपी शरीर या जिनके यश रूपी शरीर को नास्ति नहीं है, क्वचित मतलब कहीं भी, जरा मृत्यु अभयम यानी वृद्धावस्था तथा मृत्यु का भय नहीं है, जिनके यश रूपी शरीर को वृद्धावस्था तथा मृत्यु का कहीं भी भय नहीं। यहाँ से हमारा पाठ आज समाप्त होता है। आप सभी लोग इसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति मैंने आपको बहुत ही अच्छे समझाई है, समझाने का प्रयास किया है। ये तो आपको समझ में आया कि आपको समझ में आया या नहीं आया। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए सबसे पहले। तो अगर कमेंट आप करोगे तभी आप इसको पीडीएफ हम लोग इसको अपलोड करेंगे, नहीं तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप वीडियो देखकर ही समझ चुके हो, आपको किसी इसके अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। परंतु जिन बच्चों को भी आवश्यकता होगी इसके पीडीएफ की, अनुवाद का, पूरा हिंदी का, इसका पूरा हिंदी अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे करिए, व्हाट्सएप पे करिए, जहाँ करना करिए, यूट्यूब पे कमेंट में करिए, लेकिन बताइए जरूर अगर आपको इसके हिंदी अनुवाद की आवश्यकता है तो। फिलहाल ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है, मिलते हैं फिर किसी अगले पार्ट में। तब तक आप सभी लोग बोर्ड की तैयारी अच्छे से करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, आप सभी को तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।